जय राजस्थान। जयपुर पहुंच गए। लगता है राजस्थान के साथ ये साल जो है ना, सारे जो मैंने 40 साल बिताए मेरी ज़िंदगी के, वो सारे 40 साल एक ही साथ मिलकर मुझे पूरे राजस्थान की ट्रिप करवाएंगे। राजस्थान भी बोल रहा है कि भाई तू कहाँ था इतना टाइम। ओके, इट्स टाइम टू जस्ट बी इन योर स्टेट एंड आई एम राइट हियर। पहले उदयपुर, फिर उसके बाद रणकपुर, फिर जोधपुर और अब जयपुर। हम लोग जयपुर आ गए और जा रहे खाना खाने के लिए विद गेस हू, योर ऑल टाइम फेवरेट संगीता घोष। यस, वो यहीं पर रहती है उनके पति के साथ, मिकी सिंह के साथ। सो आई एम सो एक्साइटेड टू सी देम, मीटिंग देम आफ्टर सो लॉन्ग, सो लॉन्ग। संगीता और मैं, हम लोगों ने एक फिल्म की थी, जेपी दत्ता सर की फिल्म, जो शेल्व हो गई थी, बट आई थिंक देयर दे आर। ओ माय गॉड, वो पिक्चर के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, थोड़े फोटोज भी शेयर करूंगा। अमान अली खान थे, अयान अली खान थे, सुधांशु पांडे था, सागरिका घोष थी और संगीता घोष। आई थिंक दे आर हियर। सो जयपुर का मिकी सिंह बनना है और आएगा ही ऐसे एकदम रजवाड़ी गाड़ी में, टिपिकल कूल जीप, विलीज जीप। ओ माय गुडनेस, वाह वाह वाह। हेलो, हाउ आर यू? किधर है वह संगीता? ओह, ये भी है। हाउ आर यू? ये है अपने चैंपियन, पोलो चैंपियन मिकी सिंह। वेयर इज शी? माय गुडनेस, हाय देवी, हाय। Kamagani, how are you doing? My God, that's कहीं आपका घर नहीं मिल रहा था। Oh, I'm so sorry. देवी खमागनी Finally, after so long, संगीता घोष. My goodness. घनी खम्मा. आजा, बैठो. जयपुर आकर और मेरे दोस्तों से मिलकर, उनके साथ खाना खाकर बहुत ही अच्छा लगा। रियली एंजॉयड इट। और मज़े की बात यह है कि आज शीतला अष्टमी है और मैं मिस कर रहा हूँ मेरी मम्मी के हाथ का ठंडा खाना, यानी कि गूंदे की सब्जी जो मम्मी ने बनाई है। क्या आप लोग जानते हैं शीतला अष्टमी क्या है? मैं आपको बताता हूँ शीतला अष्टमी क्या है। शीतला अष्टमी, शीतला जो कि माँ पार्वती का दूसरा नाम है। कहा जाता है कि शीतला माता जो है वो विभिन्न बीमारियों को ठीक करने में मदद करती है। हिंदू धर्म में हर साल चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शीतला अष्टमी का जो व्रत होता है, उस दिन घर में ताजा खाना नहीं बनाया जाता है। कहा जाता है कि जो शीतला सप्तमी के दिन खाना बनाया जाता है, वही खाना शीतला माता को चढ़ाया जाता है भोग के तौर पे, और हम उसी बासी खाने को एक दिन बाद प्रसाद के तौर पे ग्रहण करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि शीतला माता जो है, उनका वाहन गधा क्यों है? वो गधे पे सवार क्यों होती है? मैं आपको बताता हूँ। गधा जो होता है वो बहुत ही सहनशील और मेहनती जानवर होता है। माता शीतला देवी भी बीमारियों को खत्म करने वाली देवी है और इसीलिए उनकी सवारी के लिए गधे को चुना है। अब मैं आपको शीतला अष्टमी के व्रत की कहानी सुनाता हूँ। शीतला अष्टमी की कथा के अनुसार एक ब्राह्मण परिवार था और उस ब्राह्मण परिवार के 2 पुत्र थे। दोनों पुत्र की शादी हो गई और उनकी बहुएं आ गई और उन दोनों बहुओं ने 2 बेटों को जन्म दिया। उस वर्ष भी शीतला अष्टमी आई थी और जैसे कि आपको बताइए, शीतला अष्टमी के दिन बासी खाना खाया जाता है। उस दिन खाना नहीं पकाया जाता, लेकिन फिर भी उन दोनों बहुओं ने सोचा कि अगर हम बासी खाना खाएंगे तो बच्चे बीमार हो जाएंगे, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि हम इसी दिन खाना बना लेते हैं। तो उन्होंने खाना पकाया और बर्तन में छुपा दिया। अब पशुओं के बर्तन में छुपाने के बाद वो शीतला माता के मंदिर गई, शीतला माता की कथा सुनी और शीतला माता को प्रणाम किया। शीतला माता की पाठ पूजा करने के बाद, कथा सुनने के बाद वो सारे घर आ गए। सासू माँ जो है, उन्होंने अपना बासी खाना खा लिया और ये दोनों बहुएं, उन दोनों ने ताज़ा खाना खाया, गरम गरम खाना खाया। वो ठंडा बासी खाना नहीं खाया। थोड़ी देर पश्चात सासू माँ ने कहा कि देखो तो सही, बच्चे अभी तक सो रहे हैं, उठे नहीं है। दोनों बहुएं जाकर अपने बच्चों को देखने लगी कि वो उठे क्यों नहीं है। पता चला कि दोनों बच्चे बेसुध अवस्था में पड़े हुए थे। दोनों बहुएं रो रो कर अपनी सास को पूरी बात बताने लगी। उनकी सास जो है इतना गुस्सा की उन पर और कहा कि तुमने शीतला माता के व्रत का उल्लंघन किया है, निकल जाओ मेरे घर से।
और तभी घर में आना जब दोनों बच्चे सही अवस्था में वापस आ जाएं। फिर उन दोनों बहुओं ने शीतला माता को प्रसन्न करने की बहुत कोशिश की, बहुत पूजा पाठ की और आखिरकार शीतला माता प्रसन्न हुई और शीतला माता ने उन दोनों के बच्चों को जीवन दान दे दिया। और दोनों बहुओं ने माता से कहा कि हम अपने गांव में शीतला माता का मंदिर का निर्माण करेंगे। शीतला माता खुश होकर उन दोनों बहुओं को आशीर्वाद दिया। बस ऐसे ही जैसे शीतला माता ने अपनी दृष्टि दोनों बहुओं पर की, वैसे ही अपनी दृष्टि हम सब पर बनाए रखे। बोल शीतला सप्तमी की जय। पूजा हमारे घर भी हुई थी। मम्मी ने बहुत ही प्यार से शीतला माता की तैयारी की। सबसे पहले ध्रुआ का सेज बनाकर, फूलों से सजाकर, कुमकुम और काजल लगाकर देवियों को तैयार किया। कहा जाता है कि ये स्मॉल पॉक्स जैसी अलग अलग बीमारियों की देवियां हैं और हमारे घर में भी गर्म खाना नहीं पकाया जाता। अब इसका एक वैज्ञानिक यानी कि एक साइंटिफिक रीजन भी है। कहते हैं कि चैत्र का महीना ठंड के जाने का और गर्मियों के शुरू होने के लिए जाना जाता है और इस मौसम के चेंज होने के पीरियड में बीमार होने का खतरा हो सकता है। ऐसे में ठंडा खाना ही खाया जाता है। ठंडा खाने से पेट और पाचन तंत्र को लाभ मिलता है। तो हमारे यहाँ ये देखिए, ये सारा ठंडा खाना खाया जाता है। राब, गोंदा, लौंजी, कैर सांगरी, मोगर की पूरी और टुकड़ा रोटी। ये खाकर हम हमारी शीतला माता को खुश रखते हैं। बोल शीतला साटम की जय। अभी बबी, नैन और जिया होते तो खूब मस्ती करते और शीतला माता के साथ खूब खेलते।